जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे हुए इस समय के लिए, प्रभु की सारी सामर्थ और उपस्थिति और अगुवाई के लिए। प्रिय प्रभु हमेशा हमसे यही चाहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की संगति में चलकर एक नवीनता का एक अनुभव हो और प्रतिदिन या प्रति क्षण एक नवीनता का एहसास हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि यह नया मार्ग है। आइए मनन से पहले हम एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों उसका 10 अध्याय और 19 पद से। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। 19, 20, 21 और 22 आप अगर ध्यान देंगे, ये तीनों ही पद एक ही सेंटेंस है। यहां पर 18 पद के बाद जो पूर्ण विराम है, उसके बाद यहां पर पूर्ण विराम आया है। तो इसलिए हालांकि मेरा जो विषय था वो 19 में ही था, लेकिन चूंकि वो अधूरा पढ़ा जाता, इसलिए मैंने इसे पूरा पढ़ा। चूंकि यार 23 से 25 तक भी इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसे भी मैं जरूर पढ़ता हूं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। तो हम नए राह पर चलने वाले लोग हैं। वी आर द पीपुल वॉकिंग ऑन ए न्यू रोड। तो हमारे बहुत सारी चीजें हमारे जीवन की, चरित्र की, स्वभाव की, हमारी बातचीत की, हमारे मनन के विषय की बातचीत का हमारा विषय, हमारा सोचने का तरीका, ढंग, हमारा वार्तालाप से सारी बातें एक नए इंसान जैसी अपेक्षित हैं। जब लोग हमसे बात करते हैं, उनको लगना चाहिए यार, आज के जमाने में ऐसे लोग भी हैं जो चारों तरफ इतना कुछ निराशाजनक चल रहा है, अंधेरा छाया हुआ है, ये लोग ऐसे चलते हैं मानो ये इनके पास सब कुछ है, ये बड़े आनंद में हैं, और ये कितने ऊंचे ऊंची बातें करते हैं, परमेश्वर के लोग की बातें करते हैं। धरती पर चारों ओर क्या दिख रहा है, ये उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं एक दूसरे पर छिछालेदार करती हैं, चिल्लाती हैं, रोती हैं, देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। हम 2000 साल पीछे चले गए, हम 500 साल पीछे चले गए। देश में ये महंगाई, वो बेरोजगारी, और देश में ये मारकाट, ये लड़ाई झगड़े। मानो सुबह से शाम तक आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाई जाती है कि हम तो बहुत ही अत्याचार से भरे और बुरे दिनों में रहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब सच है। लेकिन जब कोई आपसे मिलता है, आप वो इंसान जो एक नई राह पर चलने वाला है, जिसके चारों ओर यही सब चिल्लाहट, आवाजें और भीड़ यही गाती, कहती और पुकारती हुई सुनाई देती है, पर आप लगता है इन सब से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। आपके पास आनंद है, ऐसा लगता है दुनिया की सारी खुशियां आपके ही पास हैं, या ऐसा लगता है कि आपके पास तो कोई बेरोजगारी ही नहीं है, या ऐसा लगता है तो आप तो इन सब बातों से प्रभावित नहीं है। आपके पास ये आनंद कहां से आ गया है? तो ये आनंद कहां से आता है, मैं वो बताना चाहता हूं कि जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया है, वो नई राह पर चलने वाले लोग हैं, वो नई सोच के लोग हैं। माफ करें, उसी जमाने में रहते हुए, उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए, उसी अंधकार में चलते हुए,
ये लोग रोशनी को भी देख लेते हैं, रोशनी में चलते हैं मानो। इनके पास नाइट विजन वाले ऐसे स्ट्रॉन्ग विजन है, कैमरा नहीं, चश्मे नहीं, परमेश्वर के दिए हुए विजन है। ये अंधकार से भरी हुई वादियों में भी, जहां खतरे ही खतरे हैं, वहां से भी सुरक्षित चले जा रहे हैं। नई सोच का इंसान कैसे चलता है? जिसकी सोच को प्रभु यीशु ने बदल दिया है, उसको अभिषेक ऐसा कर दिया है कि अब वो नकारात्मक सोच का शिकार नहीं है। पहले हर बात में वो अगर कोई पॉजिटिव चीज भी बोलता था तो उसके अंदर से भी नकारात्मक चीजें निकालता था। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो, ठीक है आप तो कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो, हर बात में वो नकारात्मकता की, अंधकार की बातों को जल्दी देख लेता था, ज्यादा देखता था। बल्कि नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो सब जो नेगेटिव बातें थी वो देख लेता था। लेकिन अब आप ऐसा नहीं देखते। अगर अभी भी आप देखते हैं तो मुझे कहना पड़ेगा कि आपको अपने उद्धार पाने पर ध्यान करना होगा। क्या आपने उद्धार सच में पा लिया है, या किसी भीड़ के साथ चल दिए जो गवाही दे रही थी कि उन्होंने तो उद्धार पा लिया और आप भी साथ में खड़े हो गए, लेकिन आपको अनुभव तो कुछ हुआ नहीं। दूसरों के अनुभव को अपना अनुभव बताकर बहुत से लोग दिखावे की खुशी जाहिर करते हैं। जैसे प्रचारक कई दूसरे के अनुभव को, दूसरे के इलस्ट्रेशन को, कहानी को अपनी कहानी बताकर अपना प्रचार अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। उसकी कहानी को, उसकी गवाही को बताना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे अपना बताना, यहां पर समस्या होती है। जब आपको उस चीज का अनुभव हुआ ही नहीं और आपने कहा मैंने ये ऐसा देखा है, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, जबकि आपके साथ ऐसा किसी ने कभी कुछ किया ही नहीं है। तो इन चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है हमारे जीवन पर और देखने वालों पर, कि हम तो खुद अंधकार में चल रहे हैं और बातें अब बड़ी करते हैं। हम नए रास्ते पर चले। इस नए रास्ते का नाम है स्वयं प्रभु यीशु, जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और इस मार्ग पर चलते हुए अंत क्या है? बिना मेरे द्वारा कोई पिता को देख नहीं सकता, तो पा भी नहीं सकता, पिता के पास पहुंच नहीं सकता। हम इस मार्ग के अंत में सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो हमारा पिता है, उसके पास जा रहे हैं। दिस वे इज लीडिंग अस टू द क्लाइमैक्स ऑफ ए मीटिंग विद गॉड, आवर क्रिएटर, आवर फादर। हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे परमेश्वर से मुलाकात इसके अंत में लिखी है। लेकिन पैरेलल एक और मार्ग भी जा रहा है, बड़ा चौड़ा है, बहुत सी बड़ी भीड़ जा रही है। वो मार्ग देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है, आकर्षक सजावट भी है, पेड़ भी हैं और ढोल धमाके भी बज रहे हैं। दूल्हा घोड़े पर सवार होकर चला जा रहा है। लोग दुनिया भर के बातों के आनंद लेते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता उस चौड़े मार्ग के अंत में एक ऐसा विनाशकारी गड्ढा है जिसमें गिरते चले जाएंगे, गिरते चले जाएंगे और गिरते ही चले जाएंगे। कोई लौट करे कहने नहीं आएगा, चेतावनी देने, भैया आगे मत बढ़ना। उस गड्ढे के बारे में केवल एक इंसान ने चेतावनी दी है, स्वयं परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा। इस मार्ग पर मत चलना, इसके अंत में विनाश है, घोर विनाश है। सो प्रियो, आपने, जिन्होंने, हम सब ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, हम एक नए मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। यूहन्ना 13 उसके 32 के अनुसार हमारा गुरु, हमारा टीचर और हमारा सिखाने वाला भी नया है। पहले दुनिया भर के गुरु हमको सिखाए चले जा रहे थे। 13 उसके 12 में हम पढ़ते हैं, जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उसने उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु, प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं।
आपने यीशु को गुरु कहा है, प्रभु कहा है? अगर कहा है तो ठीक कहा है। हमारा ऐसा शिक्षक है, ऐसा गुरु है जिसकी शिक्षा हमें कभी डुबा नहीं सकती। कई बार हम सुनते हैं कोई कोई कहता है, किसने तुम्हें पढ़ाया यार? कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो? क्या पढ़ाई की तुमने? ये क्या कर दिया? कौन था तुम्हारा गुरु? लोग ऐसा नहीं कहेंगे। अगर यीशु हमारा गुरु है तो लोग यह कहेंगे, वाह, मान गए, कहां से शिक्षा पाई है तुमने? मान गए। तो आपके जीवन से, आपके चरित्र से, आपके व्यवहार से, चाल चलन से लोग हमारे गुरु की भी बड़ाई करेंगे कि आपको बहुत अच्छा गुरु मिला है। कई लोग कहते हैं कि अभी आईएएस में लोगों ने टॉप किया तो वो क्रेडिट दे रहे हैं। कोई अपने माता पिता को क्रेडिट दे रहा है, कोई अपने टीचर्स को दे रहा है, कोई अपने कोचिंग संस्थान को दे रहा है, कोई स्वयं को दे रहा है। मैं 18-18 घंटे मेहनत करता हूं। लेकिन इन सब क्रेडिट्स के बीच में अगर जिसने सही रीति से पढ़ना सिखाया है, वो अगर उनके जीवन में ही माइनस हो, उनकी पूरी इस मेहनत से में हो ही नहीं, तो आज इनको ये कहने का अधिकार कहां से मिलता? जिसने सही ढंग से इनको पढ़ना, समझना, परीक्षा अटेम्प्ट करना न सिखाया होता, असली क्रेडिट तो उसको जाता है। मां तो दूध का गिलास लेके आती थी, पापा कहते पढ़ो और कोई काम नहीं तुम्हारा, पढ़ो बेटा, हम बैठे हैं। ठीक है, उनका योगदान इतना है कि वो हिम्मत बढ़ाते हैं, बिल्कुल करो, मेहनत करो, हम भी तुम्हारे साथ जग रहे हैं। आप एक अच्छी संस्था में पढ़े हैं, उन्होंने आपको सही मार्गदर्शन दिया, बहुत अच्छा। तो ये वो गुरु हैं, एक नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनकी बदौलत आपने आज ये मुकाम हासिल किया है। हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें गुरु मिल गया है। अंद्रियास ने पहले अपने भाई से कहा, फिर उसने जाकर के नथनिएल से कहा, हमें गुरु मिल गया है, चल तुझे मिलवाता हूं। उसने सबसे पहले, वो है कहां का? है तो नासरत का। अरे यार, नासरत से कभी कोई अच्छी चीज आ सकती? नासरत मैं नहीं मानता। पर चल, मिल तो ले, देख तो ले, बाद में बोलना। हाँ, आ तो मैं भी उधर ही रहा हूं, मिल भी लेते। ऐसा कौन बंदा है नासरत से कोई भविष्य वक्ता, वो भी सीधे, और वो भी वो जिसके बारे में मूसा ने कहा था, वो मैं नहीं मानता। चलो आते हैं। अभी वो दूर ही था, यीशु ने उसके बारे में बता दिया, देखो ये सच्चा इस्राएली है, जिसमें कोई हिपोक्रेसी नहीं है, पाखंड नहीं है, बनावट नहीं है, ये सच्चे दिल का इंसान है। उसको आश्चर्य हुआ कि आप मुझे कब से जानते हैं? वो बात सच थी, ये इंसान सच्चा था, पर उसे इस बात पर आश्चर्य कि मैं तो पहली बार मिल रहा हूं और ये मेरे बारे में कैसे? लेकिन यीशु ने जो ऐसी बात बता दी, उससे तो नथनिएल का पूरा सरेंडर ही हो गया। वो बात ये थी, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, मैंने तुझे देखा। अंजीर के पेड़ के पास तो और कोई नहीं था, ये शायद वहां अकेला प्रार्थना कर रहा होगा, मनन कर रहा होगा, ये प्रभु से बात कर रहा होगा। यीशु ने कहा, ये सच्चा इस्राएली है। सच्चा इस्राएली वही है जो ईश्वर की जिससे लगन लगी हो, और वहां तो कोई नहीं था, और यहां से उस पेड़ की दूरी भी बहुत है। इस बात को लेकर वो सरेंडर हो गया, तू सचमुच में मसीह है। सुप्रियो, हम कहीं भी हों, हमारा गुरु हमें जानता है,
गुरु अपने संतान को जानता है और शिष्य को तो बहुत अच्छे से जानता है, और होने वाले शिष्य से तो उसका प्यार ऐसा ही होता है। उसके बाद तो नथनएल उसका शिष्य बन गया है। बाइबल का इतिहास लिखने वाले बताते हैं यह नथेनियल ही इसका नाम बदलकर बर्थलोमियो हो गया, जो यीशु के शिष्य में बहुत प्रभावशाली शिष्य शुमार हुआ, गिना गया। और उसने भी शायद रूस के इलाके में आकर ईश्वर की सेवा की। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम नए मार्ग के लोग हैं, नए स्वभाव के लोग हैं, नए चाल चलन, नई सोच, नए मेडिटेशन के लोग हैं। और परमेश्वर ने एक और आशीष हमको दी है, प्रेरित 1 और उसके 8 की, यरूशलेम में ठहरे रहना, आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे। हम सामर्थ पाए हुए लोग हैं। दुनिया हमें कमजोर समझती है, तुच्छ समझती है, बेवकूफ भी समझती है, क्योंकि हम दुनिया के विषयों की तरह बातें नहीं करते। दुनिया की तरह हम किसी को धमकी नहीं देते। दुनिया की तरह हम उनके हर बात में अपनी टांग नहीं अड़ाते। हम शांत रहते हैं, हम अपने काम से काम रखते हैं, और लोग हमें सबसे कमजोर इंसान समझते हैं। लेकिन आपने देखा है कि प्रभु के सेवकों के आगे दुष्ट आत्माएं भी, लिखा है, चिल्लाते हुए निकलती हैं, और वो कहती हैं कि हमें नाश करने का आदेश नहीं देना। जैसे यीशु से कहा, ऐसे ही यीशु से कहा, हमें सुअरों में भेज दे। तो वही अनुभव हर प्रभु के दास को होता है। ये सामर्थी लोग होते हैं, लेकिन ये अपनी सामर्थ का गलत इस्तेमाल नहीं करते, किसी को धमकी देने के लिए नहीं। कई प्रभु के नाम से कहलाने वाले ऐसे भी लोग हैं जिनके पास उनको एक बड़ा घमंड है कि हमारी तो प्रार्थना सुनी जाती है, हम तो किसी को अगर श्राप देंगे वो तो 24 घंटे के अंदर इस दुनिया से ही ऐसा गायब हो जाएगा कि दुनिया को पता ही नहीं चलेगा इस नाम का कोई व्यक्ति था। परमेश्वर की सामर्थ पर घमंड करने के लिए नहीं, उसको अब्यूज करने के लिए, दुर्व्यवहार इस्तेमाल करने के लिए नहीं, केवल परमेश्वर की महिमा के लिए, लोगों की भलाई के लिए, उनकी चंगाई के लिए, उद्धार के लिए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए इस्तेमाल होना है। अपने शत्रुओं को धमकी के लिए नहीं। मुझ पर परमेश्वर का आत्मा है, मैं आत्मा से भरा हूं, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में है, मैं जिसको जो श्राप दे दूं उसके जीवन में वैसा हो जाएगा, ये सब कहने के लिए नहीं है। We have not received the power of God to curse people or to impose our superiority over them or even to threaten them against whatever they do to us. हमारे खिलाफ जो कुछ भी करते हैं हम धमकी देने के लिए परमेश्वर की सामर्थ का इस्तेमाल नहीं करते। हम अपना न्याय परमेश्वर पर छोड़ देते हैं। तू देख प्रभु लोगों को। हमारी प्रार्थना यही है, यू लुक टू दैम लॉर्ड। हम उन्हें ईश्वर के हाथ सौंप देते हैं। प्रभु का धन्यवाद करें कि आप एक नए मार्ग के इंसान हैं। आप एक नई इच्छा से भी भरे हुए इंसान हैं। आपकी वो पुरानी इच्छाएं मर चुकी हैं, जो सांसारिक थी, शारीरिक थी, भौतिक थी और वासनाओं से भरी हुई थी, और जो सारी इस संसार को पाने से ही जुड़ी हुई थी। लेकिन परमेश्वर ने आपको इससे और अधिक एक लंबे विजन का दर्शन दिया है। देखें, स्वर्ग तक देखें, आपकी आशीषें कहां कितनी फैली हुई। आप नई इच्छा के धनी इंसान हैं। प्रभु हमारी मदद करें, नए मार्ग पर चलते हुए, अपने नए गुरु की शिक्षा में आगे बढ़ते हुए, नई सोच और नए व्यवहार को अपनाते और प्रकट करते हुए, नई इच्छाएं, पवित्र इच्छाएं, परमेश्वर की महिमा की इच्छा, परमेश्वर की सेवा की इच्छा, परमेश्वर के राज्य के प्रसार की इच्छा, परमेश्वर के लोगों की इच्छा, उनके उत्थान की इच्छा, उनसे प्रेम, अपने पड़ोसी से प्रेम की इच्छा, ये हमारे जीवन का हमारा कोर्स है। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें।
प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो परमेश्वर हमें हमारी इस नए दृष्टिकोण को, नए मार्ग को, नई सोच को प्रकट करता है। आपने हमको ऐसा अनुभव दिया, ऐसे मार्ग पर खड़ा किया, चलाया है, और आप स्वयं हमारे साथ हमारे उत्तम गुरु के रूप में अगुवाई करते और चलते हैं, हमें सिखाते हैं प्रतिदिन। हम अपने आप को आपके चरणों पर नम्रदीन करते हैं। आपने जैसे अपने शिष्यों के पैर धोए, इसी तरह प्रभु हम भी अपने आप को आपके चरणों पर समर्पित करते हैं, लोगों की सेवा के लिए और नीचे उतरने के लिए, छोटे बनने के लिए। हमको भी छोटा बनाइए परमेश्वर, नम्र और दीन बनाइए परमेश्वर, ताकि हम घटें, आपके क्रूस की आड़ में हम छिपाए जाएं, आप बढ़ें, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। हर एक सुनने वाले को आशीष कर, उनकी सारी सहायता कर। यदि आज कोई किसी प्रकार की ऐसी बात में है, उलझा हुआ है, अभी भी पुराने मार्ग का शिकार है, उसे अनुभव दे परमेश्वर कि वो नए मार्ग की संतान बन सके, आपका शिष्य बन सके, आपकी शिक्षाओं को सीखने, उन पर चलने वाला बन सके और आपकी महिमा के लिए जीने वाला बने। आप हम सब के जीवन में ऊंचे किए जाए प्रभु जी। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। सबको आशीष कर प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने संदेश को सुना। प्रभु आपके साथ है और हम प्रभु के साथ नए मार्ग पर चल रहे हैं। इस संदेश को जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाने से पहले जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर सैकड़ों संदेश डले हुए हैं, आप जाकर विजिट करें और उन्हें भी सुन सकते हैं और पूरी प्लेलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्रतिदिन प्रभु की आशीष में आगे बढ़ें। हमारी इस सेवकाई के लिए जरूर प्रार्थना करते रहें। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहता है। गॉड ब्लेस यू।